हेलो स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको यूटिलिटी के बारे में जो है एक्सप्लेन किया था। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। देन देयर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, 3 टाइप्स की यूटिलिटी जो है वो ड्राइव्ड होती है आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। कि जब हम किसी भी टाइप की कमोडिटी का जब कंजम्पशन करते हैं तो एटलीस्ट उससे हमें कोई यूटिलिटी जो है ड्राइव्ड होती है, सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, विच इज नॉन एज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी जो होगी टोटल मीन्स जो होता है जो आपने वैरायटी ऑफ कमोडिटीज का जो कंजम्पशन किया है, तो वैरायटी ऑफ कमोडिटीज का जो कंजम्पशन किया तो आफ्टर 1 यूनिट आपको क्या मिला, देन 1 और 2 आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, देन 1 2 3 यूनिट जब आपने कंज्यूम की तो आपको तीनों की टोटल क्या मिली। तो टोटल यूटिलिटी मीन्स द सम ऑफ यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम वैरायटी ऑफ कमोडिटी विच यू हैव कंज्यूम। कि आपने जो डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज का जो कंजम्पशन किया है, उन डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज के कंजम्पशंस पे आपको जो यूटिलिटी मिली है तो उनकी सम ही आपकी टोटल यूटिलिटी कहलाई जाएगी। देन total utility means the satisfaction derived from the certain quantity of consumption of any commodities। कि total utility का मीन्स होता है कि एक certain satisfaction का level which is derived by the consumption of any types of commodities। जो any types की आप quantity of commodities को जब आप consume करते हो तो उन quantity of commodity के consumptions के बिहाव के में आपसे कितनी utility derived होती है, which is known as total utility। Total utility means entire amount of satisfaction। Total utility means entire amount of satisfaction obtained from consuming various commodities। कि total utility means होता है कि एक entire consumption, total consumption आपको क्या मिला है किसी, या total satisfaction जो है आपको कितना मिला है from consuming various commodities। की जब आपने different types की commodities का consumption किया, suppose 1 2 3 4 5 इन 5 टाइप्स की कमोडिटीज का कंजम्पशन किया, देन देयर टोटल यूटिलिटीज 50। पहले से 5 मिली, दूसरी का कंजम्पशन किया, पहले से 5 थी, दूसरी का क्या तो 10 हो गई, तीसरी का क्या तो 20 हो गई, और इसका क्या तो हो गई, तो फिफ्थ पे आपकी 50 हो गई। तो टोटल यूटिलिटी मीन्स जब आपने जो फिफ्थ कमोडिटी की है वो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है तो वो कहलाएगी। तो इकोनॉमिक्स में ये होता है टोटल यूटिलिटी, जो वेरियस कमोडिटी आपने कंजम्पशन की तो आपकी यूटिलिटी में जो चेंजेस हुआ विच इज नॉन एज, जो आपकी यूटिलिटी जो आई है टोटल निकल करके वो नॉन। Then if quantity increase, then total utility will also increase। There is a rational relationship between quantity and total utility। total utility और आपकी जो quantity है उसमें जो है एक positive changes होगा। अब दोनों अगर आपकी quantity increase then total utility will also increase। if the quantity decrease then the total utility will also decrease। तो ये हो गया। अब ये होता है कि when marginal utility rapidly increase, जब आपकी MU बहुत रैपिड रेट से इंक्रीज होती है, देन टोटल यूटिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज एट रैपिड रेट। तो आपकी टोटल यूटिलिटी में भी जो चेंजेस होंगे वो रैपिड रेट से होंगे। मार्जिनल यूटिलिटी पे आपकी टोटल यूटिलिटी डिपेंड कर रही है कि अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी रैपिड रेट से इंक्रीज हो रही है तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी जो है वो रैपिड रेट से इंक्रीज होगी। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट देन टोटल यूटिलिटी आपकी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इफ मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्रीजिंग देन आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंजेस तो होगा बट डिमिनिशिंग रेट से होगा। यहाँ पर ये होगा कि आपकी टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी जब आपकी एमयू में फॉल डाउन होगा। तो जिस टाइम आपका एमयू नेगेटिव होगा आपकी टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी इज टोटली डिपेंड अपॉन द मार्जिनल यूटिलिटी। यार आपको एक वो जो है बताया गया है कि टोटल यूटिलिटी मीन्स MU1 MU2, इस स्टाइल से आप जो है इन्फिनिट नंबर लिख लोगे। तो समेशन ऑफ MU इज नॉन एज टोटल यूटिलिटी। की जितनी भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है जब आप उनकी सम कर लेते हो तो इट इज नॉन एज टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशन इन TU फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट। कि आपकी टोटल यूटिलिटी में जो जिस स्टाइल के जो चेंजेस की रेट होती है तो द चेंजेस, एडिशनल चेंजेस इज नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। कि सपोज कीजिए पहली कमोडिटी कंज्यूम की तो 10 थी, दूसरी पर अगर 50 हो गई देन द चेंजिंग रेट इज नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। कि आपकी टोटल यूटिलिटी में जो एडिशनल चेंज हुआ है विच इज नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो एडिशन इन TU फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट, जो TU में जो एडिशन हो रहा है आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट इज नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से
जो है वो जानते हैं। देन MU इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटीज अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, कि एक्स कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज हुआ है उसको हम एक्स की जो हमारी जो क्वांटिटी में जो चेंजेस हुआ है उससे डिवाइड कर करके भी निकाल सकते हैं, और TUX माइनस TUX माइनस 1 उससे भी आपकी टोटल जो है MU को निकाला जा सकता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं उससे आपको निकाल करके बताती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। देन चेंज इन टोटल यूटिलिटी क्या हो गया आपका 18 माइनस 10, इट मीन्स 8 आ गया। 18 माइनस 10 मीन्स 8 आ गया। एंड चेंज इन क्वांटिटी 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, देन मार्जिनल यूटिलिटी इज 8। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 निकल करके आएगी। नेक्स्ट को देखिए आप, TUX माइनस TUX माइनस 1, TUX आपका ये है और इसमें से आपको TUX माइनस 1 को लेस करना है, इट मीन्स 18 में से आपको माइनस करना है 10, देन आपका निकल करके आ गया 8 जो है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निकल करके। तो आप इन दोनों फार्मूले से जो है वो आप MU को कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन देख लीजिए, किसी बच्चे के अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज कीजिए 18 से इससे निकालना है, तो क्या हुआ आपका चेंज इन टोटल यूटिलिटी क्या हुआ 18 माइनस 13, 5 हुआ, तो ऊपर आप 5 लिखोगे। चेंज इन क्वांटिटी क्या हुआ 3 to 2, यानी कि एक क्वांटिटी का चेंज हुआ तो हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स हमारी 5 जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी निकल करके आएगी। तो इस स्टाइल से टोटल यूटिलिटी और जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी हम इन दोनों की कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपका ये क्लियर हो गया कि व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी टोटल यूटिलिटी में जो एडिशनल चेंजेस होता है, 10 के बाद 18 आ गई, इट मीन्स 8 एडिशनल आ गए, तो 8 आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। अब 18 से 13 हो गए, इट मीन्स आपका 5 एडिशनल क्या हो गया, 10 से 18 हुआ तो ये हो गया। अब आपका 18 से जो है यहाँ पर 23 हुआ, यहाँ पर आपका क्या हुआ वापस 23 हुआ, तो 18 से जो चेंज हुआ वो आपका क्या हो गया 5 का हो गया, फिर 23 से 23 ही रहा, उसके बाद आप देखिए 19 में से आप ये लेस कर दीजिए तो ये हो गया, और उसके बाद 12 में से आप इसको लेस कर दीजिए तो ये निकल करके आ गया। तो ये जो है आपकी स्टाइल है टोटल यूटिलिटी का चेंजेस, और ये आपको इस स्टाइल से मार्जिनल यूटिलिटी को निकालना है। तो सबसे पहले आप अपने एक टेबल बना लीजिए, दिस इज द यूनिट, जो भी आप पर्टिकुलर यूनिट जो है कंजम्पशन के ले रहे हैं वो यूनिट, यहाँ पर एक टोटल यूटिलिटी और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको या तो ये एक बार दिमाग में बैठाना पड़ेगा, वैसे सभी स्टूडेंट जो है ऑलमोस्ट मार्जिनल यूटिलिटी को माइंड में कर लेते हैं कि पहले हाईएस्ट, फिर थोड़ा ये, फिर जीरो और ये। अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिए ये वाली टेबल, तो इसको निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी का इकोनॉमिक्स में नॉर्म्स यही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आपको बहुत सारे लेसन में MU को निकालना पड़ेगा, तो MU को निकालने का फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, एक सर्टेन टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए इस स्टाइल से कि पहले इंक्रीज, फिर जीरो और फिर नेगेटिव। आप यहाँ पर कोई से भी डिजिट लिख सकते हो, यहाँ लिखने के बाद इसको निकालना आपके लिए बहुत आसान है। देखिए 10, तो पहला तो 10 ही होगा, इन दोनों को ऐड करो 18, इन तीनों को ऐड करो ये 23, 23 में जीरो ऐड करो देन 23, 23 में से -4 करो देन 19, और 19 में से जो है यहाँ पर आप -7 करोगे देन 12, तो आपकी टोटल यूटिलिटी आपके लिए निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया किस स्टाइल से हुआ। अब आप देखिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट जो है वो आपकी पॉजिटिव है, टोटल आपकी जो MU है वो क्या है पॉजिटिव है, उसके बाद आपकी MU क्या हो गई जीरो हो गई, और नेक्स्ट पर आपकी MU जो है वो माइनस में आ गई। तो आपके इसमें 3 जो है जॉन, वो जो है वो जॉन आपके इसमें प्रिपेयर हो गए कि ये 3 कैटेगरी में आपकी MU को इसने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले ये आपके माइंड में फिक्स होगा तो आप पूरा सब कुछ क्लियर कर पाओगे, और अगर किसी बच्चे को ये याद करना चाहो याद कर लो, समझना चाहो समझ लो, दिमाग में एक थीम बैठा लो, इंक्रीजिंग, जीरो और नेगेटिव, तो आप किसी भी स्टाइल के डिजिट लिख करके और उसकी हेल्प से इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये समझ में हो गया कि व्हाट डू मीन बाय टोटल, तो टोटल यूटिलिटी ये हो गई आपकी कि आप जैसे जैसे कमोडिटी का कंजम्पशन करो आपकी यूटिलिटी है वो इस स्टाइल से पहले इंक्रीज हुई, कांस्टेंट हुई, और फिर टोटल यूटिलिटी गिरने लग गई। उसके बाद इंक्रीमेंट की रेट है वो स्लो हो रही है, इंक्रीमेंट की रेट आपकी स्लो हो रही है, और इस स्टाइल से निकल के आ गया। इस टेबल की हेल्प से सबसे पहले आप इस टेबल को एक्सप्लेन करोगे, स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के हो तो थोड़ा सा ध्यान दो,
कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप इकोनॉमिक्स में टेबल प्रिपेयर करते हो तो आपको उस टेबल को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि ऑन फर्स्ट यूनिट द कंडीशन ऑफ टोटल यूटिलिटी इज दिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी दिस, ऑन द थर्ड दिस एंड फोर्थ पे जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट उसको तो बताओ कि 4 यूनिट जो पे था वो 0 हो गया और 5th और 6th आर द नेगेटिव यूनिट। उस स्टाइल से आपका एक ग्राफ जो है वो प्रिपेयर हो गया। हियर यू आर शोइंग यूटिलिटी, यूटिलिटी लिख दो, टीयू लिख दो, एमयू लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये आप इस पर ओवाई एक्सिस पे शो कर रहे हो और ओ एक्स एक्सिस पर जो है वो आप क्या शो कर रहे हो, क्वांटिटी को शो कर रहे हो। अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ बनेगा वो 0 के बाद 2 नेगेटिव डिजिट का भी होगा, तो ये ओ एक्स एक्सिस यही रहेगा, उसके बाद आपको इतना नेगेटिव वाला भी नीचे ले जाना पड़ेगा। टीयू को जब आप बनाओगे इस स्टाइल से देख करके तो आपका टीयू जो है वो इसी स्टाइल का जो है वो बनने लग जाएगा, और जब आप एमयू को बनाओगे तो आपका एमयू का लेवल जो है वो इस स्टाइल का होगा। अब आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखना कि 4 पे 0 हुआ है, इट मीन्स इस 4 यूनिट पे आपकी एमयू की लाइन 0 को टच करेगी। सबसे पहली बात आपको जब भी आप ग्राफ बनाते हो, बाय द वे रफली बना रहे हो, नहीं बनाना, टाइम नहीं है एग्जाम में इतना कि उसके अकॉर्डिंग स्केल के अकॉर्डिंग चले, तो आपने अगर एक ग्राफ बनाया तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि 4th पर ये 0 को टच करेगी ही करेगी एमयू अकॉर्डिंग टू योर टेबल। अगर आपने इस लाइन को थोड़ा सा भी इधर उधर करके आपने कहा क्या ग्राफ का क्या फर्क पड़ता है, इकोनॉमिक्स में जो टोटल इम्पैक्ट होता है वो इसी का होता है। आप एग्जामिनर आपकी इसी कॉपी को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे देगा, उसको आपकी डिटेल पढ़ने के लिए टाइम जो है थोड़ा कम होता है। बट अगर आपका ग्राफ सही हुआ तो एक्चुअल में आपने डिटेल में थोड़ा बहुत 19-20 लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4th पर इसको 0 को टच करना कंपलसरी है क्योंकि ये हमारी टेबल शो कर रही है। उसके बाद 4th पर ये हाईएस्ट विदा देखिए 3 और 4, यानी कि 3 यूनिट से लेकर के आपकी जो 4th यूनिट तक है वहां ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें किसी स्टाइल का चेंज नहीं होगा, ये फ्लैट फॉर्म में होगा आपका ग्राफ क्योंकि ये आपकी टेबल जो है वो शो कर रही है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये है पॉइंट इस स्टाइल का है तो इस स्टाइल का होगा, और यहाँ पर आपका 4th पर ये होना जरूरी है। उसके बाद आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके कर सकते हो, उधर कर सकते हो, तो ये हो गया। तो ये तो प्रिपेयर हो गया आपका ग्राफ। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है पूरे उसको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टीयू है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ी, तो आपकी कहाँ तक पॉजिटिव थी, इट इज पॉजिटिव फ्रॉम 3rd यूनिट। 3rd यूनिट तक जो ये थी वो आपकी फर्स्ट स्टेज थी, 3rd यूनिट तक आपकी फर्स्ट स्टेज थी, बिकॉज टीयू इंक्रीजिंग, टीयू में इंक्रीमेंट हो रहा है, एटलीस्ट हो तो स्लो रेट से रहा है, टीयू इंक्रीजिंग एट स्लो रेट बिकॉज एमयू इज ऑल्सो डिमिनिशेस, क्योंकि एमयू जो है आपका वो कंटिन्यूस गिर रहा है, इस वजह से टीयू में जो चेंजेस हो रहा है वो थोड़ा सा स्लो रेट से हो रहा है। टीयू इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है, पहले 10 था फिर 18 ही हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब 20 होना चाहिए था लेकिन 80 हुआ, उसके बाद क्या 30 होना चाहिए था लेकिन 23 हुआ। तो ये जो इंक्रीमेंट की रेट है वो एवरेज भी नहीं है, बिलो एवरेज है। तो यहाँ तक आपका टीयू जो है कोई सा भी एक पॉइंट लगा दीजिए, सपोज करो आपने टी लगाया, एल लगाया, एम लगाया, तो यहाँ से ओ से लेकर के एल तक आपका टीयू पॉजिटिव था, टीयू इंक्रीज हो रहा है, टीयू इंक्रीज हो रहा है बट स्लो रेट से हो रहा है। स्लो रेट से क्यों हो रहा है, क्योंकि एमयू में चेंजेस जो है वो स्लो रेट से हो रहा है। आफ्टर एल से लेकर के एम तक इट इज कांस्टेंट, एम से लेकर के ये कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट वाली सिचुएशन ये बता रही है कि यहाँ पर 23 जो थी वो हाईएस्ट थी। तो आपको अगर अपना ग्राफ बना रहे हो तो एक आइडिया देख लीजिए कि यहाँ जो है वो 23 के आसपास का ही होना चाहिए आपका, यानी कि 20 से लेकर के 25 के बीच का कहीं कोई पॉइंट होगा वहाँ। अगर आप स्केल ले रहे हो तो, नहीं ले रहे हो तो चलता है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि एवरी टाइम आप स्केल लेकर के ग्राफ एक्सप्लेन करो। तो ये जो होगा वो आपका एक कांस्टेंट जो है उसको शो करेगा, एक फ्लैट लाइन यहाँ होना कंपलसरी है। स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं, ऐसा बना देते हैं, फिर कहते हैं मैडम मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि इकोनॉमिक्स के नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। इसको थोड़ा सा फ्लैट होकर के ले जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, गिराना ही है तो गिराइए, कोई मतलब नहीं है, बट ये कुछ टाइम तक तो कांस्टेंट रिटर्न में रहे। ये फ्लैट क्यों, इसके बारे में बाद में बताइए। और उसके बाद आप डाउनफॉल बता सकते हो, क्योंकि आफ्टर 4th यूनिट आपकी टीयू जो है गिर रही है, तो 4th के बाद ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ये आपको इस ग्राफ में ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब ये इस स्टाइल से क्यों हुआ, बिकॉज लॉज ऑफ रिटर्न ऑपरेट। अब कुछ बच्चे अभी आप नए आए हो तो आपको ये भी नहीं पता कि लॉज ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड है कांस्टेंट रिटर्न, एंड आफ्टर इट ये है आपका डिमिनिशियस रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न वो होता है कि जहाँ हम फैक्टर को अप्लाई करते हैं
उसके कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है। कांस्टेंट रिटर्न में होता है कि जितना आपने लगाया एटलीस्ट आपको उतना ही वापस रिटर्न में मिला। और डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहता है कि आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे बट जो चेंजेस आए आपके आउटपुट में वो स्लो रेट से है। तो इस स्टाइल से लॉज ऑफ रिटर्न ऑपरेट होने की वजह से ये टीयू आपका डिमिनिशेस होगा। अब देखिए आप एमयू को, एमयू की सिचुएशन क्या थी, एमयू में कंटिन्यूस डाउनफॉल आ रहा है तो एमयू आपका कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। एक बात ध्यान रखना, एमयू में कंटिन्यूस डाउनफॉल जो है वो आपको ग्राफ में शो करने हैं। तो एमयू जो है वो कंटिन्यूस जो है डाउनफॉल हो रहा है। फोर्थ यूनिट पर ये जीरो में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ यूनिट पर ये जीरो में क्यों हुआ वो बाद में बताएंगे और उसके बाद ये नेगेटिव है। अब आप देखिए कि फोर्थ पर जीरो क्यों रहा, बिकॉज देयर इज नो चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी। हमारी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, वो 23 की 23 है, कांस्टेंट है एकदम। तो जब वो कांस्टेंट है इट मीन्स कोई एडिशनल इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये जीरो में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर इट ये नेगेटिव क्यों गया, क्योंकि आपकी टोटल यूटिलिटी में डिमिनिशेस शुरू हो गया, घटना शुरू हो गई। अब यूटिलिटी बढ़ी नहीं रही है, इस वजह से ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो कांस्टेंट रिटर्न था वहां पर आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल है या मैक्सिमम आउटपुट है या आप कुछ भी कह लीजिए, वो मैक्सिमम यहाँ शो हो रहा है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 3 और 4 के बीच की यूनिट में जो है वो 23 हाईएस्ट पॉइंट पर हो, टीयू आपका यहाँ हाईएस्ट होगा, इट मीन्स ये आपके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, तो आप बिल्कुल क्लियर बता सकते हो कि टीयू और एमयू में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले ये इंक्रीज होता है फिर एक होता है वो होता है। अब इसमें क्या है कि ये तो कंटिन्यूस डाउनफॉल में जा रहा है, जब ये हाईएस्ट पे था तो इसको बेचारे को जीरो होना कंपलसरी है क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो जाती है टीयू तो ये जीरो में चला जाता है और टीयू में जब नेगेटिव चेंजेस होते हैं तो एमयू आपका जब टीयू आपका स्लो रेट से इंक्रीज होता है तो एमयू आपका नेगेटिव हो जाता है। तो इस स्टाइल से एक रिलेशनशिप आपको इन दोनों के बीच की जो है अक्सर एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गया, नेगेटिव हो गया। इन 3 टर्मों में 3 ग्राफ, ये 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब इसके पीछे क्या क्या एजम्पशंस जो है एज्यूम की है प्रोफेसर मार्शल ने, तो आप उनको ध्यान में देना पड़ेगा कि इसकी एजम्पशंस जो है वो है कि रैशनल कंज्यूमर, कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है, बहुत सोच समझ के अपने मतलब माइंड का यूज कर करके फिर वो खर्च करता है कि इससे कितनी टोटल यूटिलिटी मिलेगी, तभी जा करके वो अपनी मनी को एक्सपेंड करता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना उसकी आदत सी बन चुकी है। ये एक एजम्पशंस है। उसके बाद ये कि इट इज पॉसिबल टू मेजर यू एंड कंपेयर, ऐसा माना गया है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, उसको आप जो है इवेल्युएट कर सकते हो, उसका मापन कर सकते हो, उसे कहीं ना कहीं बता सकते हो कि कितना लेवल है यूटिलिटी का, और एटलीस्ट आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो कि इसकी यूटिलिटी हाईएस्ट है और उस कमोडिटी की यूटिलिटी लोअर है, ऐसा भी पॉसिबल होता है यूटिलिटी की फील्ड में। मार्शल ने कहा कि कंपेयर भी कर सकते हो आप, उसका मेजरमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद हाइपोथेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इट मीन्स ये माना गया है कि यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट में बी मेजर्स एंड इंडिपेंडेंट, कि हम हर यूनिट की यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट जो था उससे 10 मिली, सेकंड से आपको 8 मिली, थर्ड से आपको 5th मिली, इन तीनों के फिर टोटल करते गए तो आपकी यूटिलिटी में इस स्टाइल का चेंज हुआ। तो यूटिलिटी जो है ऐसी हाइपोथेसिस एज्यूम की गई है कि वो इंडिपेंडेंट होती है और हर यूनिट की पर्टिकुलर अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ऐसा माना गया है। इसमें एक अजम्पशंस और है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट, मनी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। जब भी आपने इन यूनिट्स पर जो एक्सपेंडिचर किया है तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, इस वजह से मनी को लेकर के आपके माइंड में किसी तरह का कोई भी थॉट नहीं होगा कि प्राइस में चेंजेस हो गए, ऐसा नहीं माना गया। प्राइस वही का वही रहेगा। जब आपने फर्स्ट यूनिट परचेज की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, जितनी भी आपने कंजम्पशन की यूनिट परचेज की है वहां पर प्राइस सेम होने की वजह से द मनी की जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। उसके बाद है कि मनी एज ए मेजरिंग रॉड ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसा माना गया इसमें कि आपकी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए मेजरिंग रोड जो यूज की जाती है इट इज मनी। टोटल मनी से आप पता लगा लेते हो कि मैंने इतना पैसा खर्च किया तो मुझे उससे कितनी यूटिलिटी मिली, तो आपका कंपैरिजन एक इजी गोइंग हो जाएगा कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो मेजरिंग रोड है आपकी यूटिलिटी को इवेल्युएट करने का कि मैं जितना एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ उतनी हो रही है नहीं। उसके बाद है कमोडिटी शुड यूनिफॉर्म, ऐसा कंपल्सरी है कि जो भी यूनिट आपने परचेज की है वो यूनिफॉर्म हो, होमोजीनियस हो, सेम टाइप्स की हो,
बनाना किया देन बनाना, ऑरेंज किया देन ऑरेंज, और वो सेम टाइप्स के होंगे, यानी खट्टे मीठे अलग बड़े छोटे ऑरेंज कुछ नहीं, एक सेम टाइप्स के होंगे। तो ऐसा एज्यूम किया गया कि जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो एटलीस्ट वो होमोजीनियस होनी चाहिए, उसमें किसी स्टाइल का कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि देयर शुड बी नो चेंज इन वॉन्ट्स, आपकी वॉन्ट्स में कोई चेंज नहीं होगी, पहले एप्पल खाते थे तो मुझे तो बनाना खाना है, ऐसा नहीं होगा। आपकी वॉन्ट्स एज इट इज़ है, उसी फ्रूट्स को लेकर के पर्टिकुलर है, आप वही वैरायटी ऑफ कमोडिटी है उसका कंजम्पशन कर रहे हो, आपकी वॉन्ट्स में किसी स्टाइल का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आप यहाँ कमोडिटी को रिप्लेस करने का आइडिया आपके माइंड में भी नहीं आता, क्योंकि आइडिया जैसे ही आया इससे कुछ भी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी इसकी एग्जम्पशंस है कि आप केवल मात्र उसी को जो है कंज्यूम करना चाह रहे हो, और इनकम इज कांस्टेंट, आपकी इनकम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही आपका इनकम लेवल चेंज होता है, जो आपके लिए अभी सुपीरियर गुड्स था वो इट में भी पॉसिबल कि इन्फीरियर हो जाता है। कि जैसे सपोज कीजिए अभी मैं डालडा घी खा रही हूँ, मेरी इनकम के हिसाब से मुझे अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि यार कम से कम घी तो खा रही हूँ। अब अगर मेरी इनकम में चेंज हो जाता है तो मैं डालडा घी, वनस्पति घी या वेजिटेबल ऑयल वो काम में नहीं लूँगी, बल्कि देशी घी काम में लूँगी। तो इनकम जो है पर्टिकुलर कंज्यूमर की वो कांस्टेंट रहना जो कंपलसरी है पूरे कंजम्पशन के टाइम पीरियड में, वरना ये जो है आपका लॉ ऑपरेट नहीं होगा। तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि रियल में मार्जिनल यूटिलिटी को अगर आपको इवेल्युएट करना तो ये कंजम्पशंस है। अब इसको क्रिटिसाइज किया गया कि डिफिकल्टी इन मेजरमेंट, कि यहाँ इन्होंने बता तो रखा है कि मनी जो है वो मेजरिंग रोड है, कि हम मनी में इसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी मनी में क्या क्या चेंजेस आया है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन्होंने कहा कि मनी जो है उसकी खुद की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मनी की वैल्यू भी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। तो जब मनी की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो रहे होते हैं तो उसके बिहाफ पे हम यूटिलिटी को इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्रिटिसाइज इसी वजह से किया। दूसरा लिमिटेड स्कोप है, उन्होंने कहा कि इसका स्कोप बिल्कुल लिमिटेड है, इट इज़ नॉट यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमी, उसका मैक्रो में यूज नहीं होता है, ओनली आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपका स्मॉल लेवल का है, पर्टिकुलर यूनिट से इनसे रिलेटेड होता है, एटलीस्ट उस इकोनॉमिक्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। होल इकोनॉमिक में इसका यूटिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट ने जो कहा है। तो इसलिए इसका एक लिमिटेड स्कोप है। इट इज रॉन्ग एजम्पशंस दैट कंज्यूमर इज ऑलवेज रैशनल, जैसे यहाँ पर इन्होंने माना कि कंज्यूमर क्या होता है, रैशनल होता है, उसको सारी चीजें पता होता है कि टोटल यूटिलिटी क्या है और टीयू से मुझे एमयू को किस स्टाइल से कैलकुलेट करना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा कंज्यूमर रैशनल नहीं होता, कभी कभी हम ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं, एटलीस्ट हमें तो प्राइस के बारे में भी इतना पता नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि एवरी टाइम वो पूरा ब्रांड जो है वो यूज करता है, वो भी रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट आती है कि नॉट ऑपरेट इन ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल कमोडिटी में तो आप कंजम्पशन का पता ही नहीं लगा सकते, एप्पल खाया, बनाना खाया, ऑरेंज खाया, चपाती ली तो कुछ बता सकते हो। अब एक बार फैन परचेज किया, एसी परचेज किया, क्या रोज रोज एसी परचेज करते रहोगे, क्या नहीं करते हैं ना हम लोग। तो ड्यूरेबल कमोडिटी में ये लॉ ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड वापस उसको परचेज करनी पड़ती है। फ्रीज है, कार है, स्कूटर है आपकी, ये ऐसी चीज़ों को हम रोज रोज परचेज नहीं करते हैं, तो इसको इवेल्युएट करना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि इम्प्रैक्टिकल अजम्पशंस, इसकी जितनी भी जो अजम्पशन थी वो इम्प्रैक्टिकल होने की वजह से ये लॉ इतना ऑपरेट नहीं होता है कि आप बताओ कि मार्जिनल यूटिलिटी का ये था। तो दिस इज ऑल अबाउट टीयू एंड एमयू।